अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलात फ़जअल अफ़िदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस। हाज़रीन, सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से कई इम्तिहान आपके सामने आ चुके हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तकरीबन 4 इम्तिहानात हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी के अब तक आ चुके हैं और आज इंशाअल्लाह हम और आप सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का 5वां इम्तिहान सुनेंगे। हाज़रीन, सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से बात चल रही थी। अगर हम एक नज़र डालें, सरसरी नज़र शुरू से, तो हमें मालूम होगा कि पहला इम्तिहान जो था जब घर से टकराव हुआ था, बाप से टकराव हुआ था। दूसरा इम्तिहान वो आया जब कौम से टकराव हुआ, समाज से टकराव हुआ। और तीसरा इम्तिहान वो आता है जब वक्त के बादशाह नमरूद से टकराव होता है। और चौथा इम्तिहान ये हुआ था कि जब हज़रत इब्राहीम को चारों तरफ से मायूसी हाथ लगी और मेहनत का कोई असर नज़र नहीं आ रहा था, तो हज़रत इब्राहीम ने वहाँ से हिजरत का इरादा किया और मिस्र और शाम से होते हुए फिर आगे काबतुल्लाह और बैतुल्लाह का सफ़र किया है। और इसी बीच एक बात और आई थी कि चूँकि 87 और 88 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन अब तक औलाद से महरूम थे। हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल की शक्ल में हज़रत हाजरा के बतन से अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम को औलाद भी अता फरमा दी। यहाँ तक हम और आप सुन चुके हैं। आगे जो 5वां इम्तिहान सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पेश आता है वो ये है कि यकीनन हर इंसान को अपने बच्चों से मोहब्बत है, अपनी फैमिली से सबको मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह पाक ने अभी हज़रत इब्राहीम की औलाद वाली दुआ कबूल की, औलाद से भी नवाजा। लेकिन 5वां इम्तिहान हज़रत इब्राहीम के सर पर यह आता है कि अल्लाह पाक की तरफ से ये हुक्म होता है कि ऐ इब्राहीम, तुम अपनी बीवी हज़रत हाजरा और नन्हे और शीर खार बच्चे इस्माईल को तुम मक्का की वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ आओ। ये हुक्म आता है। यानी अब तक तो तुम अपने घर वालों से दूर थे, अपने समाज से दूर थे, लेकिन अब तुम्हारे बच्चों को भी, तुम्हारी फैमिली को भी
तुमसे अब दूर होना है। अल्लाह पाक का ये हुक्म है। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, चुनांचे सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त के नबी है। आखिर उन्हें फ़िक्र न हो तो किसे फ़िक्र हो अल्लाह के अहकाम की तामील की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नन्हे बच्चे, शीरखार बच्चा, दूध पीता बच्चा हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा दोनों को लेकर वहाँ से ऊँटनी पे चलते हैं और जहाँ आज अल्लाह का घर है वहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल वादी गैर ज़ी ज़रा, कोई इंसान नहीं, चटियल मैदान है और आज भी खजूर के अलावा वहाँ कोई दाना नहीं उगता है, आज भी बंजर ज़मीन है। उस वादी गैर ज़ी ज़रा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नन्हे बच्चे हज़रत इस्माईल और हाजरा को लेकर चलते हैं और वहाँ छोड़ देते हैं। एक मशकीज़ा पानी है और एक थैली खजूर है, वो थमा देते हैं और फिर वहाँ से हज़रत इब्राहीम वापस आ जाते हैं। हज़रत हाजरा ने जब ये माजरा देखा कि ये चटियल मैदान, वादी गैर ज़ी ज़रा, यहाँ कोई चरिंद नहीं, कोई परिंद नहीं, पानी नहीं, इंसान नहीं, यहाँ तो चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और न जाने जंगली किस तरह के जानवर है और इस वादी गैर ज़ी ज़रा में आखिर मुझे यहाँ छोड़ दिया गया। हज़रत इब्राहीम जब वहाँ से निकलते हैं तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के पीछे दौड़ती हुई आती है और ये फरमाते हैं कि ऐ इब्राहीम, आखिर मुझसे गलती कौन सी हो गई थी कि तुमने हमें इस वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ दिया। यहाँ हमारा कोई नहीं है, न पानी है, न यहाँ खाने की चीज़ है, न चरिंद है, न परिंद है, कुछ नहीं है। आखिर हम इस मशकीज़े पानी से और इस एक थैली खजूर से कब तक गुजारा करेंगे। हज़रत हाजरा बार बार पूछती रही, बार बार पूछती रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत इब्राहीम चलते रहे, चलते रहे। हज़रत हाजरा ने आखिर में ये पूछ लिया कि इब्राहीम ये बताइए, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये अल्लाह का हुक्म है? क्या अल्लाह पाक ने आपको हुक्म दिया है कि हमें, मुझे और मेरे नन्हे बच्चे को इस वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ आओ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ हाजरा, वाक़ियतन तुम्हारी सोच सही है, तुम्हारा अंदाज़ा सही है। वाक़ियतन ये अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें और मुन्ने और नन्हे इस्माईल को इस वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ आऊँ। हाज़रीन, अब तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबानी हज़रत हाजरा ने सुन लिया कि आखिर यह अल्लाह का हुक्म है। ज़रा गौर कीजिए, हज़रत हाजरा के सामने जब अल्लाह के हुक्म का हवाला दिया जाता है, एक नेक सीरत जो वक्त के नबी की बीवी है, ईमान का अंदाज़ा लगाइए। हज़रत हाजरा ने जो जवाब दिया है आज तक वो तारीख़ के औराक पर रकम है और आबे ज़र से लिखने के काबिल है कि जब हज़रत इब्राहीम ने कहा कि यह अल्लाह का हुक्म है तो आगे हज़रत हाजरा ने क्या जवाब दिया, आज भी वो जुमला मौजूद है। हज़रत हाजरा ये कहती है, वल्लाहि लयुज़य्यिउन्ना, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मुझे इस बात पर, अल्लाह पर यकीन है कि अल्लाह पाक मुझे और मेरे नन्हे बच्चे को कभी ज़ाय नहीं करेंगे। ये ईमान था, वो भी एक औरत, नेक सीरत औरत का। अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो अल्लाह पाक मुझे और मेरे बच्चे को हरगिज़ कभी ज़ाय नहीं कर सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से चल देते हैं। जब बिल्कुल नज़र से ओझल हो गए दोनों, अब मालूम हुआ कि अब कोई नज़र नहीं आ रहा है, न हज़रत हाजरा नज़र आ रही है, न हज़रत इस्माईल नज़र आ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस टीले पर जहाँ आज अल्लाह का घर है अपनी ऊँटनी को बांधते हैं और अल्लाह पाक से एक दुआ फरमाते हैं। अल्लाह पाक से एक दुआ फरमाते हैं। कुरान पाक ने उस दुआ को नकल किया है, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलात फजअल अफ़इदतम मिनन नास
तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ये पूरी दुआ है। कुरान पाक ने 13वें पारे सूरह इब्राहीम के अंदर इस दुआ को नकल किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ फरमाई। अल्लाह पाक तो अपने बंदों की सुनता है, जो भी बंदा हो। अल्लाह पाक तो इसीलिए आसमानों से आवाज़ लगाते हैं कि है कोई मेरा बंदा जो मुझसे दुआ मांगे। अल्लाह तो हर बंदे की दुआ सुनते हैं, चाहे कितना भी गुनहगार बंदा हो, चाहे कितना भी नेक बंदा हो। अल्लाह पाक अपने बंदे की फरियाद को रद्द नहीं करते हैं। लेकिन अगर अल्लाह का वो बंदा जो मुजाहदे वाला बंदा हो, जो कुर्बानियों वाला बंदा हो, जो मेहनत करने वाला बंदा हो, जो अल्लाह का करीबी बंदा हो, अल्लाह का मुकर्रब बंदा हो, अल्लाह का नेक बंदा हो, अगर वो दुआ के लिए हाथ उठा दे तो अल्लाह पाक तो हरगिज़ ही उसकी दुआ को रद्द नहीं करते हैं, बल्कि बहुत जल्द कबूल फरमा लेते हैं। हज़रत इब्राहीम ने 3 बातें कही इस दुआ में। सबसे पहली बात तो अल्लाह पाक से ये कही कि अल्लाह पाक, यहाँ मैंने अपने बच्चे और अपनी बीवी को किसी मादी मकसद के लिए नहीं छोड़ा कि यहाँ मुझे घर बनाना है, यहाँ मुझे बिजनेस लगाना है, यहाँ मुझे खेती बाड़ी करनी है। मकसद मादी मकसद नहीं है। अगर मकसद है तो सिर्फ ये है कि रब्बना लियुकीमुस्सलाह, सिर्फ तेरी नमाज कायम कर सके, तेरे घर को आबाद कर सके, तेरी इबादत कर सके। इसलिए मैंने अपने बच्चे को इस वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ा है। और दूसरी दुआ ये की थी कि अल्लाह पाक फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। ये दूसरी दुआ हज़रत इब्राहीम की है कि अल्लाह पाक इस घर की तरफ, तेरे इस घर की तरफ लोगों के दिलों को फेर दे और माइल कर दे। ये बंजर ज़मीन है, यहाँ तेरा घर बनाना है और आबाद करना है। इसलिए तू लोगों के, पूरी दुनिया के लोगों के दिलों को फेर दे और माइल कर दे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह पाक ने इस दुआ को बदरजे अतम कबूल किया, और ऐसा कबूल किया है कि आज दुनिया के जिस कोने में भी एक मुसलमान रहता हो, उसकी ख्वाहिश चाहे कोई और हो या ना हो, लेकिन ज़रूर एक बात की ख्वाहिश होती है कि काश मैं अल्लाह का दीदार कर लूँ, अल्लाह के घर का दीदार कर लूँ, नबी का रोज़ा मैं अपनी आँखों से देख लूँ। ये ज़रूर दिल में तमन्ना और ये उमंग होती है। और एक नहीं, लाखों की तादाद में हुज्जाज किराम हर साल वहाँ पहुँचते हैं, जौक दर जौक पहुँचते हैं। ये बात अलग है कि हम लोग महरूमुल किस्मत है कि हम लोगों को नसीब नहीं हो रहा है 2 साल से। अल्लाह पाक ने बदरजे अतम इसे कबूल फरमाया। और तीसरी दुआ ये की थी कि वरज़ुक़हुम मिनस समरात। अल्लाह पाक, यहाँ जो भी बसने वाला बंदा होगा, तेरे इस शहर में, तेरे इस घर के पास जितने लोग बसेंगे, अल्लाह पाक तो उसे फलों से नवाजना। इसलिए वहाँ की ज़मीन सिवाय खजूर के कुछ नहीं उगाती है। लेकिन जो हुज्जाज किराम हैं जिन्होंने हज किया है, वो जानते हैं कि दुनिया के किसी कोने में कोई फल मौजूद हो या ना हो, वहाँ ज़रूर वो फल मिलता है, जबकि वहाँ नहीं है उसका इंतज़ाम। लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा इंतज़ाम किया है कि वहाँ अल्लाह पाक ने चारों तरफ से हर किस्म के फल अल्लाह ने वहाँ इंतज़ाम किया है, जिसकी तमन्ना एक इंसान कर सकता है कि काश वो फल होता, वो फल होता। सारे के सारे फल वहाँ मिलते हैं। ये तीसरी दुआ है। अल्लाह पाक ने तीनों दुआ को कबूल फरमा लिया। हज़रत मोहतरम सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दुआ करते हैं। दुआ के बाद अल्लाह के घर की तरफ वहाँ से लौटते हैं। दूसरी तरफ हज़रत हाजरा और इस्माइल नन्हे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। चारों तरफ से घिरी हुई यह वादी है। ज़रा गौर कीजिए 1 मिनट के लिए कि आखिर वहाँ दिन भी आया होगा, रात भी आई होगी। अगर बारिश का मौसम होगा तो बारिश भी हुई होगी, अगर गर्मी का मौसम होगा तो गर्मी भी होगी, अगर ठंडी का मौसम होगा तो ठंडी भी लगी होगी। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी है। आखिर बताइए कि क्या दोनों पे बीतता होगा, हम और आप उसका एहसास नहीं कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, वो मशकीज़ा एक थैली खजूर कब तक चलता? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक ये पानी रहा, ये खजूर रहा,
तब तक हज़रत हाजरा अपने नन्हे बच्चे इस्माइल को दूध पिलाती रही, दोनों ज़िंदगी बसर करते रहे। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि पानी भी नहीं है और खजूर भी नदारत, पानी भी ख़त्म और खजूर भी ख़त्म। अब क्या किया जाए? माँ तो माँ होती है, माँ की ममता, माँ की जो ममता है, आखिर एक बच्चे को तड़पते हुए माँ नहीं देख सकती है। एक माँ हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे को रोते हुए, अब बिलखते हुए, चाहे कितना नाफरमान क्यों ना हो, लेकिन एक माँ नहीं देख सकती है। यह बात अलग है कि आज की माँओं के दिलों में वो ममता नहीं है, इसलिए कि यूरोपियन कल्चर ने हमारी माँओं के सीनों से वो ममता को खींच लिया है, छीन लिया है। आज की माँओं को बच्चों की फ़िक्र नहीं है, बस इतनी फ़िक्र है कि सैर व तफरीह किया जाए, बड़ी पार्टियों में शामिल हुआ जाए वगैरह। हज़रत हाजरा, पानी ख़त्म हो गया, खजूर भी नहीं है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को पानी पिलाने के लिए अब तड़प रही है। कभी इस पहाड़ी से इस पहाड़ी पर, कभी सफ़ा से मरवा, कभी मरवा से सफ़ा, कभी इस पहाड़ी पर खड़ी होकर नज़र दौड़ाती कि कोई अगर आदमी अगर मिल जाए, कोई पानी मिल जाए, लेकिन पानी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। हज़रत हाजरा ने सफ़ा और मरवा के दरमियान तकरीबन 7 चक्कर लगाए थे। जब 7वां चक्कर मरवा पे जब वहाँ पहुँचता है, मरवा पर जब वो दौड़ मुकम्मल होती है, तो हज़रत हाजरा को एक आवाज़ सुनाई देती है, एक आवाज़ सुनाई देती है। हज़रत हाजरा ये कहती है कि आखिर तू कौन है? अगर तू वाक़अतन कोई मेरा खैर खा है तो सामने आ जा। चुनांचे हज़रत जिब्राईल को अल्लाह पाक ने भेजा था एक तरफ, दूसरी तरफ हज़रत इस्माइल का ये हाल है कि अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। वहाँ हज़रत जिब्राईल को हज़रत हाजरा जब देखती है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपना पर मारते हैं और उसी से वो पानी निकलता है जिसे ज़मज़म कहा जाता है। 7 चक्कर लगाए थे। अल्लाह पाक को ये 7 चक्कर, ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह पाक ने हज में शामिल कर दिया। हज़रत हाजरा की ये दौड़, ये अदा इतनी अल्लाह को पसंद आई कि एक हाजी के लिए लाजिम कर दिया कि वो सफ़ा और मरवा का चक्कर लगाए, और उतना ही लगाए जितना अम्मा हज़रत हाजरा ने लगाई थी, और उसी कैफियत से, जिस कैफियत से हज़रत हाजरा ने लगाई थी। और उस जगह, जिस जगह पर हज़रत हाजरा आहिस्ता आहिस्ता दौड़ी थी, हाजी को ये हुक्म है कि तुम्हें भी वहाँ आहिस्ता दौड़ना है। चुनांचे हज़रत इस्माइल के पैर रगड़ने की वजह से अल्लाह पाक ने वो पानी को वहाँ से निकाला। हज़रत हाजरा ने भी पिया, बच्चे ने भी पिया, और उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब्र की तलकीन देकर वहाँ से चले जाते हैं। इस वाक़ये को जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ज़माने में अपनी ज़ुबान से बयान फरमाया, तो अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया कि अल्लाह पाक उम्मे इस्माइल पर रहम करे। अच्छा हुआ कि ज़मज़म यानी पानी का बेड़ लगा दिया। ज़मज़म के माने आते ठहर जा। पानी जब उबलने लगा तो चारों तरफ फैलने लगा। हज़रत हाजरा ने उसे मट्टी से बैर लगाने लगा, आपने देखा होगा, और वो कह रही थी ज़मज़म ज़मज़म, ठहर ठहर जा, नहीं तो आज पूरी दुनिया में वो पानी फैल गया होता। और वो मुतबर्रक पानी आज भी मौजूद है। अलगर्ज़ वहाँ से फ़रिश्ते, वहाँ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकलते हैं, और उसके बाद हज़रत इस्माइल, हज़रत हाजरा, हज़रत इब्राहीम का आखिरी और छठा इम्तिहान, जो एक बच्ची की क़ुरबानी का इम्तिहान है, वो आता है, जो हम और आप इंशाअल्लाह सुनेंगे। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।